नमस्कार साथियों। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वास्तविक इसका संबंध वास्तविक स्थिति से होता है। इसमें कारण और परिणाम में परस्पर संबंध स्थापित किए जाते हैं। वास्तविक अर्थशास्त्र के लिए यथार्थवादी अर्थशास्त्र शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अर्थशास्त्री तर्क, विधि और तथ्य का प्रयोग करके जिस आर्थिक ज्ञान का निर्माण करते हैं वह इसका वास्तविक ज्ञान होता है। एक बार दोबारा देखेंगे, वास्तविक अर्थशास्त्र में क्या है का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध वास्तविक स्थिति से होता है। इसमें कारण और परिणाम में परस्पर संबंध स्थापित किए जाते हैं। वास्तविक अर्थशास्त्र के लिए यथार्थवादी अर्थशास्त्र शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अर्थशास्त्री तर्क, विधि और तथ्य का प्रयोग करके जिस आर्थिक ज्ञान का निर्माण करते हैं वह इसका वास्तविक ज्ञान होता है। आगे हम देखते हैं कि लिप्से व क्रिस्टल ने क्या कहा है वास्तविक अर्थशास्त्र के बारे में। वास्तविक अर्थशास्त्र का संबंध क्या है, क्या था अथवा क्या होगा से होता है। इसका अर्थ यह है कि वास्तविक अर्थशास्त्र का संबंध वर्तमान, भूतकाल व भविष्यकाल सभी प्रकार की अवधियों से हो सकता है। एक बार दोबारा देखते हैं, लिप्से व क्रिस्टल के अनुसार वास्तविक अर्थशास्त्र का संबंध क्या होगा से होता है। इसका अर्थ शास्त्र का संबंध वर्तमान, भूतकाल व भविष्यकाल सभी प्रकार की अवधियों से हो सकता है। अब हम इसको एक उदाहरण की सहायता समझाएंगे। भारत में बेरोजगारी की समस्या व इसके कारणों की जांच करना वास्तविक अर्थशास्त्र में आता है। अतः वास्तविक अर्थशास्त्र का कार्य समस्याओं के कारणों का पता लगाना व उसका विश्लेषण करना होता है। भारत में बेरोजगारी की समस्या व इसके कारणों की जांच करना वास्तविक अर्थशास्त्र में आता है। अतः वास्तविक अर्थशास्त्र का कार्य समस्याओं के कारणों का पता लगाना व उसका विश्लेषण करना होता है। अब हम बात करते हैं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में क्या होना चाहिए का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध आदर्श से होता है। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र भले व बुरे का निर्णय करता है। भले व बुरे का निर्णय एक मूल्य संबंधी निर्णय कहलाता है। इस प्रकार के निर्णय पर दार्शनिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व नैतिक मूल्यों का प्रभाव पड़ता है। विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न विचार हो सकते हैं। आदर्शात्मक कथनों के संबंध में पाए जाने वाले मतभेदों को तथ्य का सहारा लेकर दूर नहीं किया जा सकता। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में क्या होना चाहिए का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध आदर्श से होता है। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र भले व बुरे का निर्णय करता है। भले व बुरे का निर्णय एक मूल्य संबंधी निर्णय कहलाता है। इस प्रकार के निर्णय पर दार्शनिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व नैतिक मूल्यों का प्रभाव पड़ता है। विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न विचार हो सकते हैं। आदर्शात्मक कथनों के संबंध में पाए जाने वाले मतभेदों को तथ्य का सहारा लेकर दूर नहीं किया जा सकता। अतः क्या होना चाहिए का निर्णय व्यक्ति की भावनाओं पर आधारित होता है। इसमें मतभेदों की ज़्यादा संभावना रहती है और उनको मिटाना भी कठिन कार्य होता है। अतः क्या होना चाहिए का निर्णय व्यक्ति की भावनाओं पर आधारित होता है। इसमें मतभेदों की ज़्यादा संभावना रहती है और उनको मिटाना भी कठिन कार्य होता है। इसको हम एक उदाहरण समझेंगे। भारत में कुछ व्यक्तियों के अनुसार आर्थिक सुधारों से लाभ होगा और कुछ के अनुसार इससे देश को हानि होगी। उदाहरण, भारत में कुछ व्यक्तियों के अनुसार आर्थिक सुधारों से लाभ होगा और कुछ के अनुसार इससे देश को हानि होगी। धन्यवाद साथियों।